राजनपुर का ज्वेलर लाहौर में लुट गया। डाकू 2 करोड़ 17 लाख लूट कर फरार हो गए। नाज़रीन, लाहौर का ये वाकया है, सीसीडी फ्लॉप हो गई। जनाब सुहेल जफर चट्टा साहब ने कहा था कि अगर किसी खातून या किसी शख्स से कोई गोल्ड वगैरह छीना जाएगा 90 डे के बाद तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो जनाब माजरत के साथ कि आप इस मौकफ पे जो है वो फेल हो गए हैं। अब ये वाकया देखें कि राजनपुर की तहसील है फाजलपुर, वहाँ से एक ज्वेलर आता है और यहाँ मार्केट में आके अपनी चांदी सिल्वर या गोल्ड जो है वो सेल करता है। अब उसकी रकम लेता है, बैग में डालता है और अड्डे की तरफ रवाना होता है। चिंची के ऊपर जब वो बैठा होता है तो 2 डाकू आते हैं 125 पे सवार होकर, उससे वो दोनों बैग छीनते हैं, जिस पे वो मजामत करता है। तो जनाब वो डाकू उसको गोली मारकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब वो शख्स हाईवे पे मौजूद था, गालबन अड्डे की तरफ जा रहा था। उसके बयान के मुताबिक वो जो है वो रक्शे में बैठा हुआ है जब उसके साथ ये वाक़या होता है। अब ये देखें, ये खुला चैलेंज नहीं है। लोग समझ रहे थे जनाब डाकू राज ख़त्म हो गया, लाहौर की फ़िज़ा पुरस्कून हो गई है, अब इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश नहीं आएगा। तो जनाब अली, आप बिल्कुल गलत हैं। अब ये शख्स जिसकी इतनी इतनी दाढ़ी है, उसने अपने बच्चों की जमा पूंजी संभाल कर रखी हुई थी कि जनाब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो जो है वो इससे अपनी ज़िंदगी अपना मुस्तकबिल अच्छा करेंगे। राजनपुर से चलता है, लाहौर आता है। अब इससे जब पूछा गया एक एंकर की जानिब से, तो उसकी जानिब से बताया गया कि मैं तकरीबन 2 से 3 बार यहाँ आया हूँ और यहाँ से सेल परचेजिंग करके वापस चला गया हूँ। मुझे कभी इस तरह का जो है सामना नहीं करना पड़ा और मुझे तो यूँ लगता था कि सीसीडी का जो है नफाज हो गया। तमाम जो है वो लाहौर इस टाइम उसकी फ़िज़ा जो है वो पुरस्कून है, कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई डाकू राज नहीं है, कोई मुझे जो है वो चिड़िया भी जो है वो पर नहीं मारेगी। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। उसने बताया कि मैं जब वहाँ मार्केट से सेल कर रहा था, सेल करके निकला हूँ, तो एंकर की जानिब से पूछा गया कि आपको शक नहीं पड़ा? तो उसने कहा कि मुझे इस तरह का बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या कोई मुझे ट्रेस कर रहा है या कोई मेरा पैसा ले जाएगा। अब वो शख्स कितना पुरस्कून था जिसने 2 बैगों में 2 करोड़ 17 लाख और गालबन 55,000 रुपये रखे थे और वो लेकर जा रहा था कि मैं अपने घर जाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको अड्डे में पहुंचने से पहले ही जो है वो लूट लिया गया। लाहौर की जानिब से उसको ये गिफ्ट मिला। अब आप सुहेल जफर चट्टा साहब से मेरा ये सवाल है जनाब कि आपने ये कहा था कि 90 दिन के बाद कोई भी शख्स जो है वो अपना सामान लेकर निकले, अगर उसका नुकसान हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो जनाब मेरी आपसे गुजारिश है कि इस शख्स के साथ, जिसके साथ राजनपुर का जो शख्स है, इसके साथ जो ज्यादती हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके मुलजमान कब पकड़े जाएंगे? ये शख्स आज भी लाहौर के जना हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। एक तो उसका नुकसान हो गया, तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी ले गई और उसको जाते जाते 2 फायर मार गए हैं, एक उसकी दाई टांग पे और एक उसके दाएं बाजू पर। अब वो शख्स जो है वो मजलूब भी है और बेचारा तमाम अपनी जमा पूंजी से जो है वो हाथ भी धो बैठा है। तो जनाब फौरी तौर पर इसका एक्शन लेते हुए तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करें और तमाम लाहौर की फ़िज़ा जो है वो उसको पाक किया जाए। आप लोग तो जो व्यूवर्स हैं ऐसा वो बात कर देते हैं कि यार जुल्म किया, इस शख्स को, डाकू को मार दिया, मावरा अदालत में ये केस क्यों देखा गया? तो जनाब आपको मैं बताता चलूं कि जब किसी शख्स का, जब किसी बेटी के जहेज के, जब किसी माँ के ऑपरेशन के पैसे लुटते हैं ना, तो आप खुदा की कसम जाके देखें थानों के अंदर किस तरह वो चीखो पुकार डालते हैं लोग जिनकी जमा पूंजी जाती है। ये बड़े जालिम लोग हैं। आप देखें कि उस शख्स ने उसकी तमाम रकम भी लूट ली और जाते उसे फायर भी मार गए। खुदा ना खास्ता अगर को वो मर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? कहना बहुत आसान है और ये इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहे हैं और वो जो उनको नज़र आता है वो आप और मेरी आंख जो है वो नहीं देख सकती। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।